उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। ढोल बजी शहनाई बजी, बड़ी मंगल बेला आई। ढोल बजी शहनाई बजी, बड़ी मंगल बेला आई। वायु, ये हल्दी की रीति कब आरंभ होगी? प्रभु विष्णु को हल्दी लगते देखने की बड़ी उत्सुकता है मुझे। मामा जी, हल्दी रेत निभाने का कार्य तो सदा स्त्रियां करती आ रही हैं और सभी देवियां तो मामी जी के पक्ष में चली गई। अब आपके लिए हल्दी पीसेगा कौन और लाएगा कौन? कार्तिकेय, ये दायित्व भी वही देवियां निभाएंगी जिन्होंने महादेव को वर बनाया था। बहुत ही अच्छा विचार है सखा। परंतु प्रभु, वो कौन है? महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति और महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी देवी अनुसूया। इस कार्य के लिए उन दोनों से उत्तम और कोई है ही नहीं। तो फिर विलंब किस बात का? मैं शीघ्र जाके उन्हें ले आता हूं। नारायण नारायण, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गरुड़। सभी महान तपस्वी स्त्री पुरुष एक विशेष स्तर की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात इस योग्य बन जाते हैं कि यदि शुद्ध हृदय से उनका आह्वान किया जाए तो वो अपनी इच्छा अनुसार पूरी सृष्टि में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। हाँ, ये संभव है। आपने सत्य कहा मुनिवर। हे महाविदुषी, परम सिद्ध देवी अरुंधति, हे महान ज्ञानवान देवी अनुसूया, मैं विष्णु आप दोनों का आह्वान करता हूं। कृपया दर्शन देके हमें कृतार्थ कर। इससे पहले कि विवाह समाप्त हो जाए, इससे पहले कि देवताओं को हमारी योजना की भनक लग जाए, हमें ये मंथन स्वयं पूरा करना होगा। और ये कैसे संभव है महाराज, जब वासुकी की एक ओर सभी देवता थे और दूसरी ओर हम सभी असुर। हम दोनों पक्षों की सम्मिलित शक्तियां मिलकर भी मंदराचल पर्वत का मंथन नहीं कर पाई थी। देवताओं के बिना केवल हम असुर ये मंथन कैसे कर पाएंगे महाराज? यह असंभव है। यदि सबको लगता है कि यह संभव है तो यह असंभव ही बन जाएगा। तुम सभी अभी तक विष्णु की माया को समझ नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर मंथन के कार्य को अधिक कठिन बनाकर प्रस्तुत किया ताकि तुम सबका आत्मविश्वास टूटे। तुम हतोत्साहित हो। स्वयं विचार करो, यदि यह सत्य न होता तो क्या संभव था? एक विशाल विराट महान पर्वत को तुम सब मिलकर भी उठा न सके। उसे एक अकेला पक्षी उठा ले। ये तर्क उचित है गुरुदेव। इसका अर्थ यह है कि विष्णु आरंभ से ही हमारे साथ छल करता आ रहा है। धन्यवाद देवी, आप दोनों का वैकुंठ में स्वागत है। विवाह की बहुत बहुत बधाई प्रभु। क्या आप दोनों देवी
परंपरा की हल्दी मुझे लगाकर इस विवाह को अपना आशीर्वाद देना चाहेंगी? आपको हल्दी लगाने का अवसर हमें मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या होगा प्रभु। आपने हमें ये गौरव दिया, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सबकी प्रसन्नता पर दया आ रही है मुझे, क्योंकि तुम जितने प्रसन्न रहोगे उतने ही व्यस्त रहोगे और वहाँ मेरे पुत्र मंथन का अमृत प्राप्त कर लेंगे और असुर सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। माँ, आप दोनों क्यों कष्ट कर रही हैं? मुझे आदेश दीजिए, मैं करता हूँ। विवाह की हल्दी तो माँ ही पीसती है पुत्र, शगुन होता है ये। सच में? लगता है तुमने अब तक कोई विवाह नहीं देखा। हाँ माँ, मन तो बहुत है, परंतु क्या करूं, अरुण भैया मानते ही नहीं। पर गरुड़, मुझसे बड़े तो शेषनाग भैया हैं, इसीलिए विवाह पर हमसे पहले अधिकार भी इनका है और कर्तव्य भी। क्यों शेष भैया? अरे बात तो प्रभु के हल्दी से आरंभ हुई थी, मेरे विवाह तक कहां पहुंच गए? अनूठा बंधन है ये विवाह। यदि अपने साथी से प्रेम हो तो ये बंधन मुक्त आकाश सा विशाल विस्तृत लगता है। यदि स्वामी स्वयं इस अद्भुत भावना का अनुभव करने जा रहे हो तो सेवक अधिक देर तक इससे दूर नहीं रह सकता। आने दो विंता माँ को, उनको सब बताऊंगा कैसे परेशान करते हो तुम दोनों मुझे। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? मंथन के कार्य को पूर्ण करने के लिए तन की शक्ति से अधिक मन की शक्ति की आवश्यकता है। मस्तिष्क में संदेह का दीमक व्यक्ति के बल को भीतर ही भीतर खा जाता है। इसलिए अपने मस्तिष्क में जितने भी संदेह हैं उन्हें दूर करो। अपनी इच्छा शक्ति की सीमा को इतना बढ़ाना होगा कि वो शारीरिक ऊर्जा के तौर पर बदल जाए। यदि अमृत पाने की इतनी प्रबल इच्छा है तो अपना संपूर्ण ध्यान उसी पर केंद्रित करो। फिर जो चाहोगे अवश्य प्राप्त होगा। उत्तम उत्तम सुझाव है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अब हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, अब हम यही करेंगे गुरुदेव। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इंद्र या अन्य किसी देवता को इस योजना की भनक तक न लगने पाए। नहीं लगेगी गुरुदेव, क्योंकि वो सब उस विष्णु के विवाह में व्यस्त जो है। मरमरी लगाओ जी, मरमरी लगाओ, मरमरी लगाओ जी, मरमरी लगाओ, पीतांबर धारी को मरमरी लगाओ।
लक्ष्मी नाम की मरमरी लगाओ, महिमा न्यारी जिनकी जो अर्थ से परे है, तुमको लक्ष्मी नाम की मरमरी लगाओ। कार्तिक, आपने ये क्या कर दिया? स्वयं प्रभु से हट खेली। प्रभु नारायण, इस शुभ विवाह का खूब आनंद ले रहे हैं आप। अब जल्द आपकी लगाई हल्दी भिजवाइए। आपके रंग में रंगने के लिए उत्सुक हूँ मैं। ये प्रभु की ही लीला है जो उनके प्रेम की वर्षा यहाँ तक हो रही है। धन्यवाद हरि इस प्रेम वर्षा के लिए। अब बस शीघ्र ये विरह का अंत हो जाए ताकि लक्ष्मी नारायण पुनः एक हो सके। बस प्रभु, कब तक स्वयं को थकाएंगे आप? अब विश्राम कीजिए, आगे आपको मैं लेकर जाऊंगा। विलंब या विश्राम करने का समय नहीं है मूषक जी। मुझे आभास हो रहा है कि मामा श्री की हल्दी पूरी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मामी श्री की हल्दी भी मेरे बिना ही पूरी हो जाए। पर प्रभु, जब वो सब आपके बारे में नहीं सोच रहे तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे मामा मामी श्री हैं मूषक जी। सृष्टि के कल्याण के लिए इतने समय तक एक दूसरे से दूर रहे हैं वो, और अब जब उनके मिलने का समय आया है तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ मेरी अनुपस्थिति के कारण कोई अनहोनी हो जाए। वैसे भी उन असुरों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है जनार्दन विष्णु महान, है जनार्दन विष्णु महान। आपको मेरे
पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। कोई से देवी लक्ष्मी के यहाँ पहुँचा, आइए। कृपया शीघ्र जाइए, वो प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं ही जाता हूँ, माँ से भेंट भी हो जाएगी। रुकिए कार्तिकेय। आप कैलाश से लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। आपकी बातों के फेर में मैं नहीं आऊंगा देवराज, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। क्षमा कीजिए, पर इस अवसर का सदुपयोग तो मैं ही करूंगा कार्तिकेय। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस अवसर को मैं जाने दूंगा? लाइए, दीजिए मुझे नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। इसे मैं लेकर जाऊंगा देवराज। मैं लेकर जाऊंगा कार्तिकेय। मैं लेकर जाऊंगा देवराज। मैं लेकर जाऊंगा। आप छोड़िए इसे, मैं लेकर जाऊंगा। हे नारायण, ये हल्दी का अपशगुन होगा, कहीं ये लड़ाई में शुभ हल्दी गिर न जाए। नारायण नारायण। गरुड़, इस हल्दी को तुम लेकर जाओ और अपनी मां विंता से भी मिल लेना। जो आ गया प्रभु। गरुड़ की सेवा भाव पर आपकी कृपा दृष्टि रखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। विवाह में अनहोनी अपशगुन होने के कई अवसर होते हैं, परंतु विवाह कार्य जो अनिष्ट होने से रोके वही आपका सच्चा हितैषी होता है। तुम्हारा भ्राता एक सच्चा भक्त साबित हो रहा है श्रेष्ठ। कहीं गरुड़ ने हमें देख तो नहीं लिया? यदि ऐसा है तो हमारी योजना असफल हो जाएगी। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, अन्यथा प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के इस शुभ अवसर पर विघ्न आ जाए।